हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी हिस्ट्री की टीचर। तो पिछले क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाई थी? अजातशत्रु और उदयन के बारे में पढ़ाई थी। तो आपको मैं बताई थी कि मैं इस क्लास में आपको पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ाऊंगी और शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए आइए देखते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र बुद्ध के काल में पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का जो काल था, जिस समय महात्मा बुद्ध जो रहते थे, उस समय पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिग्राम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? तो जो पाटलिपुत्र है ना, उसको हम क्या कहते थे? उस समय पाटलिग्राम कहते थे। अजातशत्रु ने इस स्थान का दुर्गीकरण किया, जैसे उदयन ने इसे नगर के रूप में बसाकर अपनी राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने इस स्थान का दुर्गीकरण किया, जैसे उदयन ने इस नगर के रूप में बसाकर क्या किया? स्थानांतरित किया, इसे क्या बनाया? अपना राजधानी बनाया। उदयन किसको राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का अन्य नाम कुसुमपुरा भी है। पाटलिपुत्र का एक और नाम क्या है? कुसुमपुरा भी है। एक नाम क्या है? पाटलिपुत्र। एक नाम क्या है? पाटलिग्राम। फिर एक और नाम क्या है? कुसुमपुरा। यदि क्वेश्चन आता है कि कुसुमपुरा किसे कहते हैं, किसका नाम है, तो किसका नाम है? पाटलिपुत्र का नाम है कुसुमपुरा। क्योंकि पाटलिपुत्र 3 नदियों से घिरा हुआ दुर्ग है। पाटलिपुत्र जो है वो 3 नदियों से घिरा हुआ क्या है? शहर है। 3 नदियों से घिरी हुई है, अतः इसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र को 3 नदियों से जो घिरा हुआ है, जलों से जो घिरा हुआ है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए पाटलिपुत्र का कितना नाम है? पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, कुसुमपुरा, जल दुर्ग। ये कौन 3 नदियां हैं? आइए देखते हैं। गंगा, गंडक और सोन, ये 3 नदियों से घिरा हुआ शहर कौन है? पाटलिपुत्र है। गंगा, गंडक और सोन। महापद्म नंद के काल में पाटलिपुत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। किसके काल में हो गया था? महापद्म नंद। वो क्या थे? राजा थे महापद्म नंद। उनके काल में क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राजधानी बनी। जो उस समय थी, उस समय जो प्राचीनता सभ्यता चल रही थी, उस समय क्या बनी? पाटलिपुत्र जो है सबसे शक्तिशाली राजधानी बनी। उस समय की कौन कौन राजधानी? एक तो आपका इसमें आप देख रहे होंगे, कभी वैशाली बनती है राजधानी, कभी राजगिरी बनती है, कभी पटना बनती है, मतलब पाटलिपुत्र। तो उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजधानी कौन बनी? पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटन देवी के नाम पर आधारित है। पाटलिपुत्र का जो आधुनिक नाम है, अभी जो हम पटना बोलते हैं ना पटना, वो किस पर आधारित है? तो पटन देवी। पटना में एक देवी का मंदिर है जिसे हम क्या बोलते हैं? पटन देवी। उनके नाम पर आधारित है। पटन, उसमें आकार लगा दिया है तो क्या हो गया है? पटना। तो अब का नाम क्या है? पटना। पाटलिपुत्र कितना नाम है? काउंट कर लीजिए। पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, कुसुमपुरा, जलदुर्ग, अब पटना। लास्ट नेम क्या है? पटना। चलिए आइए पढ़ते हैं। शिशुनाग वंश। समय है 412 से 344 BC। क्या है? समय 412 से 344 BC। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग जो वंश था, उसके पहले संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। ये नाग दशक के मंत्री थे। ये जो थे कौन थे? नाग दशक के मंत्री थे। बाद में ये क्या बने? शिशुनाग वंश के प्रथम शासक बने, संस्थापक बने। इन्होंने नाग दशक की हत्या के बाद सिंहासन प्राप्त किया था। शिशुनाग क्या किया था कि नाग दशक की हत्या करके और क्या किया था? सिंहासन प्राप्त किया था। उस समय यही तो होता था कि हत्या करके उस राज्य को हड़प लेना है और खुद वहाँ का राजा बन जाना है। जैसे कि देखे थे बिंबिसार के पुत्र ही, बिंबिसार जो थे, उनके पुत्र क्या किए? अजातशत्रु। जब बिंबिसार 50 से 60 वर्ष के हो गए बिंबिसार, और उस समय भी वो अपनी गद्दी अपने पुत्र को नहीं दी अजातशत्रु को, तो अजातशत्रु क्या किए? अपने पिता को मरवा दिए। पिता को मरवा के हत्या करके उन्हीं के गद्दी पे बैठ गए। और वही देखा देखा उनका पोता भी किया उदयन। वो कहा कि जब आप मेरे दादाजी को नहीं छोड़े हैं गद्दी के लिए, तो हम आपको कैसे छोड़ दें? तो वो भी अजातशत्रु का हत्या कर देते हैं। तो फिर उदयन गद्दी पे बैठते हैं ना। उसी वंश के कौन थे? नाग दशक थे।
उसी वंश के ये राजा थे नागदशक, उदयन के बाद। उनके बारे में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। देखिए, हम उसी राजा को पढ़ते हैं, उसी इतिहास को पढ़ते हैं जिसका योगदान रहा है। तो नागदशक का खास कुछ रहा नहीं, इसलिए नागदशक के बारे में पढ़ते नहीं है। क्योंकि नागदशक क्या है, उदयन के बाद जो है उस शासक कौन कर रहा था, नागदशक कर रहा था। नागदशक की हत्या के बाद तब शिशुनाग वंश स्टार्ट हुआ। नागदशक का जब हत्या हो गया उसके बाद एक नया वंश स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, शिशुनाग वंश। उसके संस्थापक कौन है, शिशुनाग है। चलिए, इन्होंने नागदशक की हत्या के बाद सिंहासन प्राप्त किया। किसने सिंहासन प्राप्त किया, तो शिशुनाग ने सिंहासन प्राप्त किया। मगध के विस्तार के क्रम में इन्होंने वत्स और अवंती को जीता था। मगध का जब विस्तार किया और बड़ा किया राज्य को जीत कर, तो उसने उसमें 2 राज्य और किसको किसको जीता था, तो मगध, वत्स और अवंती को जीता था। आपको पढ़ाए थे ना 16 महाजनपद, उसमें वत्स और अवंती था, तो उसको भी जीता था। किसने जीता था, तो शिशुनाग ने जीता था। मगध के विस्तार के क्रम में वत्स और अवंती को भी जीत लिया, ये 2 राज्य और जीता। इन्होंने वैशाली को दूसरी राजधानी घोषित किया। बता रहे हैं ना, उस समय क्या होता था, एक राजा पाटलिपुत्र को राजधानी घोषित कर रहे हैं, फिर दूसरा राजा राजगिरी को कर रहे हैं, फिर कोई कर रहे हैं वैशाली को कर रहे हैं। उस समय यही होता था, कभी राजधानी वैशाली होती थी, कभी राजगिरी होती थी और कभी पाटलिपुत्र होती थी। उस समय क्या किए, शिशुनाग जो है दूसरी राजधानी किसको घोषित कर दिए, तो वो वैशाली को दूसरी राजधानी घोषित कर दिए। इन्होंने जैन धर्म का अनुसरण किया था। जो शिशुनाग थे वो किस धर्म का अनुसरण किए थे, तो वो जैन धर्म का अनुसरण किए थे। क्योंकि उस समय 2 ही धर्म ज़्यादा प्रचलित में थी। ज़्यादा उस समय जो होता है ना क्रेज़, जैसे कोई मूवी आता है तो एक होता है ना हीरो का ना कुछ समय के लिए ना क्रेज़ बन जाता है, होता है ना कि क्रेज़ बन जाता है, भाई उसका मूवी देखना है, वो है, ऐसे है वैसे है। सपोज एक सॉन्ग ही आ गया तो पूरा अपना यूट्यूब पे, इंस्टा पे पूरा उसी का ही रील्स देखिएगा ना, बस वही सॉन्ग का रील्स बजे जा रहे हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही उस समय ना ये 2 ना जो क्या कहते हैं ना, बौद्ध धर्म जैन धर्म का ना ज़्यादा क्रेज़ था। 394 BC में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, तो शिशुनाग की मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कालाशोक। शिशुनाग के बाद वहाँ के राजा कौन बने, कालाशोक। ये कोई अलग वंश नहीं है, शिशुनाग वंश में ही अभी हम पढ़ रहे हैं, शिशुनाग वंश में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये शिशुनाग के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ये जो थे ना शिशुनाग के पुत्र थे। कौन थे, कालाशोक जो है वो शिशुनाग के पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने जो अपनी राजधानी है वैशाली से पुनः स्थानांतरित कर दिया। और क्या कर दिया, वो फिर स्थानांतरित कर दिए। और कालाशोक एक आध्यात्मक शासक था। क्या था, वो आध्यात्मिकता पर ज़्यादा ध्यान देता था। वो क्या था, एक आध्यात्मक शासक था। वो क्रूर नहीं था, उसे ज़्यादा मार पीट काट ये सब करना पसंद नहीं था। वो क्या था, आध्यात्मिक शासक था। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए, पिता ने किसको अपनाया, जैन धर्म को। पुत्र किसको अपना रहे हैं, बौद्ध धर्म को। उस समय बता रहे ना, वही 2 का ज़्यादा क्रेज ही था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। कालाशोक के काल में ही 383 BC में वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। क्या हुआ, कालाशोक के काल में 383 BC में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ, वैशाली में। इससे पहले भी आपको हम पढ़ाए हैं, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। वो कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध सभा। जब अजातशत्रु के बारे में आपको पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाए थे ना कि प्रथम बौद्ध सभा जो है अजातशत्रु के शासन काल में कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ बौद्ध सभा, तो दूसरा बौद्ध सभा आयोजन वैशाली में करवाया गया। कहाँ करवाया गया, वैशाली में करवाया गया। कालाशोक के काल में, किसके काल में करवाया गया, कालाशोक के काल में करवाया गया। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। ये जो है कौन वंश है, शिशुनाग वंश है। उस समय के जो अंतिम शासक कौन है, वो है नंदीवर्धन। आज की क्लास आप सभी को समझ में आया है, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। ओके बाय।